आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रति सप्ताह अनुसार जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तहसील जावत गांव गुर्जर खेड़ी के जगदीश चंद्र भील ने कहा कि मैं अपनी पैदाइश के समय से जिस मकान में रह रहा हूं, उस मकान को 31 मार्च को जावत तहसीलदार गांव के पटवारी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेसीबी से बिना सूचना के तोड़ दिया गया। जगदीश चंद्र भीम ने अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक अहम फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि एडवर्स पोजेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 65 का भी अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया है। जगदीश चंद्र ने अपने आवास को यथास्थिति में बनवाने और बेदखल करने की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। जन सुनवाई में चलने हेतु लकड़ी की सहायता से आए 84 वर्षीय जमुना लाल पुरोहित ने गुहार लगाई कि पिछले 2 वर्ष से मेरी किसान निधि की राशि रुकी हुई है। मैं महीनों से चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। मुझे प्रधानमंत्री किसान निधि की योजना का लाभ पाने के लिए बार बार भटकना पड़ रहा है। मुझे ये राशि दिलाई जाए ताकि बुढ़ापे में जीने में कुछ आसानी हो सके। ग्राम खोर के रणजीत सिंह चारण में जन सुनवाई में गुहार लगाई कि ग्राम पंचायत खोर में हल्का नंबर 18 की सर्वे भूमि क्रमांक 649 से लेकर विभिन्न शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच के सदस्य राम प्रकाश बलदेव जन सुनवाई में उन्होंने पहुंचकर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव कराने, बजावट और मनासा में रेड क्रॉस सोसाइटी की उपशाखा खोलने हेतु आवेदन दिया। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में तकरीबन 68 आवेदन पहुंचे, जिसमें बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कई शिकायतों को लेकर सुनवाई की गई, जिस पर संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को सीईओ गुरु प्रसाद ने आवश्यक निर्देश दिए। मेरे को साहब, मेरे प्रधानमंत्री योजना और सीएम की ये योजना जो है, मतलब पैसे काश्तकारों को देने की 2000 रुपये मतलब किस्त आती है, साल में 3 किस्त आती है और प्रधानमंत्री की तरफ से आती है। तो 6 महीने से यहाँ कोर्ट में चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने 200 दरखास्तें दे दी, मगर बस आता हूँ जाता हूँ, कहते हैं हाँ हो जाएगा। तहसीलदार साहब भी ले लेते हैं हाथ में से दरखास्त, और वो अफसर है वहाँ बैठे हुए सब ले लेते हैं। मैडमें भी बोल देती है हाँ बस हो गया आपका, अब ये हो जाएगा। ये कि यही बात बार बार और आता हूँ और होती है, और काम मेरा हो नहीं रहा, न मेरी पेंशन रुक रही है। मेरे को तो दे ही नहीं रहे, पैसे दे ही नहीं रहे कोई। सबके पैसे आ रहे हैं और मेरे पैसे रुके हुए हैं। एक ही किस्त आई 2 साल में और बाकी सब पैसे यूँ क्यों अब क्या नहीं मिले क्या करें हम, क्या करें। पटवारी जो है मतलब इतनी बहानेबाजी, मतलब कहते हैं तो कहते हमने तो वहाँ कर दिया काम नहीं करना चाहता कोई भी, मतलब बहानेबाजी सिवा मतलब बहानेबाजी की दूसरी बात। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब, भगवान का नाम तो जमुना लाल नाम है मेरा। मैं गाँव दारू से आया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब 6 महीने से तो कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, हर मंगलवार को आता हूँ मैं। कलेक्टर आया? जी हाँ। हमारा मकान तोड़ दिया, जो मकान बना रखा था हमने वहाँ पे गुजरखेड़ी तालाब हमारा गांव है, और ग्राम पंचायत खोर में जो बासाब हमारे कम से कम 50 साल से वहाँ पे रह रहे थे। मकान बना हुआ 50 साल तक वहाँ पे रह रहे थे, और बिना सूचना दिए हुए तहसीलदार साहब और उनके साथी आए, जो जेसीबी लेके आए, जो जेसीबी चलवा के मकान को निरस्त कर दिया, तोड़ दिया। 2 विषय थे। एक तो मेरे साथी जो हैं इनका था, बिना सूचना के तहसीलदार महोदय अपना अमला लेके आए। इनका मकान था बास, आपका उनको दिखाते हैं चाहे तो, कि अतिक्रमण है, और सीधा कोई सूचना नहीं, अमला लेके आया और जेसीबी से सीधा उनका मकान तोड़ दिया, जबकि 40-50 साल से वहीं पर निवास कर रहे थे। दूसरा है इसी के जस्ट यहाँ से करीब जहाँ इनका मकान तोड़ा है, वहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर एक मामला हो रहा है, जहाँ की अलग अलग सर्वे की ज़मीन है। 400, 649, 650, 651, 654, 660, 663। यहाँ पर जावत के कुछ बाहुबलियों का कब्जा है। 2 बार बेदखली आदेश जारी हो चुके हैं अतिक्रमण के, उनको नहीं हटाया अभी तक। 2 बार बेदखली आदेश जारी होने के बावजूद नहीं हटाया, पटवारी रिपोर्ट भी उस तलक में, लेकिन इनको बिना सूचना के सीधा आया और अतिक्रमण हटा दिया। आज इंसान के पास में रहने के लिए घर नहीं है। तो उस मामले को लेके और मिले थे जिला पंचायत सीओ से, कलेक्टर महोदय नहीं मिले, उन्होंने इसको एसडीएम मैडम को रेफर किया है। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहता कि इनको इनका मकान मिले, जो जमीन जिस जमीन पे थी। नहीं, आप जो शिकायत लेके आते हैं आए इस विषय में? मेरी शिकायत ये कि ये गोचरनोट भूमि है, पहले इसको अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए, और दूसरा इनके साथ आए हैं तो हम इनका सहयोग में इसलिए भी बोल रहे हैं कि इनको कम से कम इनका आवास जरूर मिले। 50 साल से इनका वहाँ पर निवास है, और
2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। आपने बोला जो भी होगी कार्रवाई करेंगे, जबकि पिछले करीब 3 बार 4 बार आवेदन दे चुका हूँ इस चीज़ को लेकर। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में रेड कास्ट सोसाइटी जिला शाखा के चुनाव पिछले 8 साल से नहीं हुए हैं, उस चुनाव की मांग को लेकर और रेड कास्ट का फायदा जावाद और मनासा वासियों को मिले, इसके लिए वहाँ उप शाखाएँ खोलने की मांग को लेकर मैंने आज ज्ञापन सौंपा है कि जावाद और मनासा में रेड कास्ट सोसाइटी की उप शाखाएँ खोली जाए ताकि रेड कास्ट सोसाइटी का फायदा जिले वासियों को मिल सके। हम आए साहब, हमारा मकान तोड़ दिया है। हम 40 साल से वहीं रह रहे, मकान कच्चा मकान नहीं थे हमारा मकान तोड़ दिए, गिरा दिए और बिना सूचना का तोड़ दिए। किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? तहसीलदार साहब ने, पटवारी जी ने, इन्होंने तोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गुजरखेड़ी तालाब, हाँ, तहसील खोर, तहसील जावत। हाँ। कितना बड़ा मकान था, क्यों तोड़ा गया, क्या वजह थी? 25 फीट हम तोड़े। इतना तो मेरे को नफ्ते के मालूम नहीं, पर नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।